चलो आप जानना चाह रहे हो टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस होता क्या है? तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन सोर्सेज। ठीक है। और टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन सोर्सेज। ठीक है। सबसे पहली चीज, टीडीएस में टैक्स डिडक्शन सोर्सेज और टीसीएस में टैक्स कलेक्शन सोर्सेज। जो टीडीएस होता है उनको हम सर्विसेज पे काटते हैं, ओनली फॉर सर्विसेज। जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है जब उसको पेमेंट दी जाती है तो एक तरह का टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसकी पेमेंट के अंदर से, उसी को हम टीडीएस कहते हैं। जो टीडीएस होता है वो किसी भी प्रकार की सर्विस पे चार्ज होता है। चार्ज ऑन सर्विस। जैसे हम लोग सर्विस देते हैं सिक्योरिटी की, कंसल्टेंसी, हाउसकीपिंग, प्रोफेशनल एंड मैनी मोर। ये जितनी तरह की सर्विस होती हैं इन सर्विस पे एक तरह का टैक्स चार्ज होता है जो उनकी पेमेंट में से डिडक्ट किया जाता है, उसको टीडीएस कहते हैं। टीडीएस कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग काटा जाता है। ठीक है। पहले तो सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, किसी भी तरह की सर्विस पे टीडीएस काटा जा सकता है। इसमें आपकी जो जॉब होती है, जॉब सर्विस भी शामिल होती है। सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं से सैलरी कलेक्ट कर रहे हैं ना, सैलरी कलेक्ट कर रहे हैं उस पर भी टीडीएस कटेगा। अगर आप किसी को जॉब वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब वर्क, तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। अगर आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। मीन्स किसी भी तरह की सर्विस हो उस पे टीडीएस काटा जाता है, कोई भी सर्विस हो एक्स वाई जेड। इसके कुछ स्लैब होते हैं जो टीडीएस काटने के में हमें मदद करते हैं। पहला होता है मान लीजिए हम कहते हैं कि वो सॉरी वेंडर, वेंडर होता है एक तरह का। फिर होता है सब वेंडर, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय। ठीक है। ये हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अदर आती है 5 कैटेगरी जिसमें हम टीडीएस अपनी मर्जी से काट लेते हैं। ठीक है। बट ये कहीं वैलिड नहीं होती। जो वेंडर होता है उसका हमेशा 2% टीडीएस कटता है। जो सब वेंडर होता है उसका 1% टीडीएस कटता है। एंड प्रोफेशनल हमेशा 10% में आता है। हाँ, कहीं कहीं इसको अदर में दिखा के 5% टीडीएस काट दिया जाता है। 10% ना काट के 5% में काट देते हैं। और एक हमारे एम्प्लॉय आते हैं एज पर इनकम टैक्स स्लैब। जो सैलरी होती है, सैलरी पे एज पर इनकम टैक्स स्लैब हम लोग टीडीएस काटते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया टीडीएस क्या होता है? यस। बिजनेस के बारे में तो बताने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सीधा सीधा है कि उनका 1%, 2%, 10% और 5% टीडीएस काटा जाता है। अब आते हैं हमारे एम्प्लॉय।
एम्प्लॉयज का जो होता है एज पर इनकम टैक्स होता है, एज पर इनकम टैक्स स्लैब होता है। तो जो एज पर इनकम टैक्स स्लैब होता है डिपेंड करता है, मान लीजिए आज की डेट में स्लैब चल रहा है कि 5 लाख तक जो इनकम टैक्स है वो एग्जम्प्ट है, ठीक है, इनकम पे 5 लाख इनकम पे। अब किसी की सैलरी ईयरली जो है मान लेते हैं कि 7 लाख रुपए होती है, ठीक है, 7 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। बट इस साल गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि भाई 5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है then tax will be chargeable 5% on 2.5 lakh to 5 lakh। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा आ गया आपका इनकम, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, ठीक है। तो अगर हमें किसी का टीडीएस निकालना हो सैलरी वाले का तो कैसे निकालेंगे? पहली चीज सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी है उसकी? 7 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी चीज स्लैब हमसे कहता है कि भाई साहब सबसे पहले डिडक्शन लो। डिडक्शन हमारी क्या होती है? इनकम टैक्स हमें इनकम में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ छूट देता है, जिनको हम कुछ सेक्शन में बांटते हैं, जैसे एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, एटी जी, एटीजीजी, एटीजीजीजी, एटीजीजीजी, ठीक है। इस तरह के कुछ सेक्शन होते हैं जिनमें हम जो हमारी डायरेक्शन है या इन्वेस्टमेंट है उसको बांटते हैं। जैसे एटी सी जो है हमारा सेक्शन, उसके अंदर हम लेते हैं इंश्योरेंस को, बच्चों की फीस को, जो हम ट्यूशन फीस देते हैं बच्चों के लिए स्कूल में, उस फीस को, पीपीएफ को, आपका जो हाउस लोन होता है उसके इंटरेस्ट को, और किसी भी तरह के अदर जो है इन्वेस्टमेंट को, लाइक एलआईसी के अलावा हमने जीवन बीमा में कोई और बीमा लिया है जीवन का, तो वो हम ले सकते हैं उसमें, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हमारा एटीडी क्या कहता है? मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका जितना भी प्रीमियम जाता है उसको हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। एटीजी हमारा कहता है, एटीजी क्या कहता है? एटीजी हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए, ठीक है, रेंट के लिए होता है वाकई में। आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है मैम? एटीजी किस काम आता है? हाँ जी, एटीजी, आपका ये डायरेक्शन आप दे रहे हो ना, एटीजी सेक्शन के अंदर हम किस तरह का डिडक्शन लेते हैं? एटीजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। एटीजी डोनेशन होता है, वो एटीजी होता है, होता है। एटीजी बताओ, ठीक है। एटीजी हमारे साथ रेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। एटीजी होता है रेंट का, एटीजीजी डोनेशन होता है, ठीक है। एटीजी होता है, एटीजीजी होता है,
यही होता है ये और ATG आपका होता है ये आपको देगा ATG हाँ और ठीक है। उसके बाद जो आपका ATG क्या आता है वो आपका हो जाता है डायरेक्शन चैप्टर 40 ATG जी। हाँ एक दो any house rent along the but are paying ठीक for है stay ठीक है ठीक है ठीक है। ATG होता है डोनेशन के लिए, इसका जस्ट उल्टा है। ATGG जो होता है हमारा रेंट के लिए होता है। सीधा सीधा ये हो गया। मैम मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। मैं सही थी आप गलत हो क्या करूं? आता है तेरी दीदी ने अब वो हाँ सॉरी देखो किस में आता है? चलो ये तो कंफ्यूजन थी, कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा लिख लो। लिख रहे हो क्या आप लोग? हाँ अच्छा। ATG हमारा होता है रेंट के लिए, ATGG होता है डोनेशन के लिए, ध्यान रखना। और ATC में कभी भी रेंट यूज नहीं होता। अगर कोई कहता है ना ATC में रेंट यूज होता है तो गलती से भी मत डाल देना, गलती से भी नहीं। ATC सिर्फ यूज होता है आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, आपके बच्चों के ट्यूशन के लिए, बट PPF के लिए, PF के लिए, ठीक है, और हाउस लोन के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यही बेनिफिट आपको ATC में मिलते हैं। ये आपको डिडक्शन समझ में आ गया? अब मान लीजिए किसी ने हमें जिसकी ये सैलरी है 7 लाख, उसने हमें ATC का डिडक्शन दिया कि सर हमारे पास 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है, मीन्स मैं प्रीमियम देता हूँ LIC का, बच्चों की फीस देता हूँ, टोटल मिला के मैं 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करता हूँ ATC के अगेंस्ट में, ठीक है। ये मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर कोई 3 लाख रुपए भी बच्चों की फीस में दे रहा हो, प्रीमियम भर रहा हो, तब भी हम मैक्सिमम 1.5 लाख ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। वो कहता है सर मेरा जो है ना मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है, और मेडिक्लेम के अगेंस्ट ना मैं 58 लाख रुपए खर्च करता हूँ, 58,000 रुपए खर्च करता हूँ, ठीक है, ईयरली। बट हम यहाँ पे सिर्फ 35,000 रुपए तक की डिडक्शन लेंगे, ठीक है। अब वो कहता है सर मैं ना रेंट भी पे करता हूँ, रेंट मेरा जो है वो 96,000 रुपये हो जाता है मंथली, ओ सॉरी ईयरली। तो याद रखिएगा अगर 60,000 रुपये तक रेंट है तो हम यहाँ पे 24,000 रुपये डिडक्शन लेंगे। अगर 90,000 से ऊपर है तो हम यहाँ पे 60,000 रुपये डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टोटल कर लिया कि भाई साहब ATC, ATG और ATD इन तीनों को मिला के डिडक्शन कितना आ गया हमारा। इन तीनों को मिला के हमारा डिडक्शन आया 2,45,000, ठीक है। अब 7 लाख में से अगर 2,45,000 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4,65,000। तो इस पे कोई टैक्स नहीं है क्योंकि ये 5 लाख से नीचे है। बट अगर वो हमसे कहता है कि सर मैंने रेंट पे ही नहीं किया, मैंने ATD लिया ही नहीं, मेरे पास मेडिक्लेम मैंने भरा ही नहीं, मैंने रेंट पे नहीं किया या रेंट एग्रीमेंट नहीं है मेरे पास, और मैंने मेडिक्लेम का प्रीमियम नहीं दिया इस साल, तब अब ये कितना हो गया 1.5 लाख। तो अगर हम इसको 1.5 लाख को देखते हैं तो हमारा जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई, 5,50,000, ठीक है। तो हमारा ईयरली जो टैक्स निकला इनकम टैक्स का, वो टैक्स कितना निकला, 5 लाख पे 2.5 टू 5 लाख पे 12,500। 12,500 क्यों निकला? 5% तो टैक्स है इसके ऊपर, और 0.3%
टैक्स है, टैक्स है, ठीक है। ये हमारा हो गया 12,500। अब 5 लाख से लेकर 5,50,000 तक हमारा 50,000 रुपये बचा। हमारा स्लैब कहता है कि 5 लाख से ऊपर 10% टैक्स लगेगा। तो ये 5,000 तो ये हो गया, प्लस 3% सेस लगेगा, ठीक है। तो 5,000 का 3% कितना हो गया? 150, ठीक है। 5,150 ये हो गया, प्लस 12,500 वो हो गया, तो ये हो गया आपका 17,650 रुपये, ठीक है। आपका टैक्स बना 17,650 रुपये। अब आप इसको टीडीएस में कैसे डिवाइड करोगे? टीडीएस कैसे डिवाइड करोगे? सत्रह हजार 650, तो टीडीएस आएगा इनकम टैक्स भाग 12, या जितने भी मंथ उसके इस साल में वर्किंग है। ठीक है, 17,650 है, अगर हम 12 से भाग करते हैं कितना आता है? कितना आएगा? 12, 5 में से 1470। ये आपको टीडीएस उसकी सैलरी से डिडक्ट करके जमा करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, ठीक है। ये हमारा टीडीएस हो गया मंथली। समझ में आ गया? अब टीसीएस क्या होता है? टीसीएस अभी मैंने बताया, जो हम सर्विस लेते हैं, जो सर्विस हम ले रहे हैं उन पे जब हम पेमेंट देते हैं तो जो सर्विस देता है उसकी पेमेंट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं जिसको हम टीडीएस कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट उसका उल्टा होता है। जो सर्विस देता है, जो सर्विस देता है, अगर उसी को पेमेंट देनी हो सर्विस लेने वाले से, लेने जो सर्विस ले रहा है उसको वो उल्टा पेमेंट दे रहा है, तो उसका टैक्स डिडक्ट कर लेता है, वो उसको कहते हैं टैक्स कलेक्शन। ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट को ये ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से एज ई कॉमर्स एक्ट के अगेंस्ट कि आपको 1% टीसीएस वेंडर का काटना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्विस के अगेंस्ट जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको टीसीएस कहते हैं, और सर्विस के अगेंस्ट जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसको टीडीएस कहते हैं। तो समझ में आ गया टीडीएस एंड टीसीएस? कोई डाउट? चलो, टैक्स क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। बट किसी एक योजना को चलाने के लिए उस टैक्स के ऊपर कुछ अमाउंट और लगा देती है, टैक्स का, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं जिसको हम सेस कहते हैं, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स कॉल्ड सेस। इनकम टैक्स में जो सेस है वो है 0.3%, मीन्स 3% ऑन टैक्स। मान लीजिए आपका टैक्स 3,000 रुपये हो रहा है, तो इस पे 30 रुपए
सेस होगा, मीन्स आपका जो टैक्स होगा, टोटल टैक्स जो होगा वो 3030 रुपये होगा। ठीक है, इसी तरह जीएसटी में भी सेस लगता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर किसी के ऊपर नहीं, कुछ सर्विसेज के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस लगता है, हर किसी पे नहीं लगता। वहां पे 0.5% है। हाँ जी, जीएसटी ठीक है, समझ में आ गया सेस क्या होता है। और कुछ जीएसटी में सर्विस ऑफ प्रोडक्ट जीएसटी में मैक्सिमम डेयरी डेयरी के ऊपर लगता है, डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर सेस लगता है, और बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है।